नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बार एसोसिएशन ने एडीजे भर्ती परीक्षा रद्द कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की उठाई मांग। राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। लीलवासा के गोपाल मंदिर और शिव मंदिर से कलश चोरी। 8 दिन बाद मंदिर में होना था पाठोत्सव। बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावित दौरा। पीएम आवास योजना पर होगा राज्य स्तरीय आयोजन। डूंगरपुर में बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया को रद्द करने और न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने की मांग की। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एडीएम दिनेश धाकड़ को सौंपा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सिद्धार्थ शाह के नेतृत्व में वकीलों ने कलेक्ट्री परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और ज्ञापन के माध्यम से जज भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती परीक्षा में जानबूझकर अधिवक्ताओं को अनुत्तीर्ण किया गया, जबकि असफल न्यायिक अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति देकर नियुक्ति दी जा रही है। वकीलों ने बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। वर्ष 2010 में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अधिवक्ताओं की मांग है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को नया कानून बनाना चाहिए, जिससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बनी रहे और अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना समाप्त हो। इसके साथ ही वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की भी पुरजोर मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान महामंत्री सादेकिन जमान पठान सहित जिले भर के कई वकील मौजूद रहे। हमारा ये विरोध है कि जो इस प्रकार की जो न्यायपालिका में जो भर्तियों में अनियमितता होती है उसके लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाए। साथ ही हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान सरकार से तो पास होके और पिछले 5-6 सालों से राष्ट्रपति महोदय के पास में पड़ा हुआ है, तो वो राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति के पास में है वो भी हमारा जो एडवोकेट एक्ट है, क्योंकि उसके बिना हमारी सुरक्षा नहीं होती है, उसके लिए भी हमने स्ट्राइक करके वो ये पारित करवाया था और राष्ट्रपति जी के पास में वो विचाराधीन है, तो वो भी जल्द से जल्द पारित किया जाए। इस बारे में हम लोगों ने आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में और पूरे संभाग में स्तर पे आज हड़तालें भी की जाए। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र की लीलवासा कस्बे में स्थित प्रसिद्ध गोपाल मंदिर और शिव मंदिर को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। चोर मंदिर के शिखर पर चढ़कर करीब 50 ग्राम सोने की पॉलिश चढ़े 2 कलश चुरा ले गए। इस घटना से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना का खुलासा सुबह 5:30 बजे हुआ, जब अरुण मेहता नित्य दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और कलश गायब देखा। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश को इसकी सूचना दी। इसके बाद खबर गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही दोड़ा थाना प्रभारी तेजकरण सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मंदिर के पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी क्षेत्र में आमतौर में आसपुर के जैन मंदिर, बड़ौदा के ज्वाला माता मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन किसी भी मामले में अब तक चोरों का पता नहीं चल पाया है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 23 मई को गोपाल मंदिर का पाठोत्सव मनाया जाना था, जो 2 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठा के बाद दूसरी वर्षगांठ होती है, लेकिन चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में गहरी निराशा और रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बांसवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 से 23 मई के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। यह दौरा प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान देश में अव्वल आने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक 38,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, जिनमें बांसवाड़ा जिले को 4300 आवासों की मंजूरी वर्ष 2025 के लिए प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि को लेकर बांसवाड़ा में भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों को गणेश सम्मान मानते हुए 10,000 पीएम आवासों का तोहफा मंच से मिल सकता है। सीएम और केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक और अधिकारियों की बैठक ली और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस आयोजन को आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर गरीब को आवास देने का वादा अब तेजी से मूर्त रूप लेता दिख रहा है। प्रशासन आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयारियों में जुटा है।
डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओडवाडिया के बरेणिया गांव में गुरुवार शाम को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल ननोमा के रूप में हुई है। घटना के समय घर पर उसकी मां कमला देवी और पड़ोसी अनिल परमार मौजूद थे। मृतक के दादा मणिलाल पुत्र धनजी ननोमा ने दोबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार राहुल ने शाम 5 बजे घर के एक कमरे में रस्सी के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। अचानक उसकी मां कमला देवी कमरे में पहुंची तो बेटे को फंदे पर झूलता देख चीख पड़ी। उनकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारा। तत्पश्चात राहुल को निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि राहुल पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव में था। हालांकि तनाव के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने राहुल की आत्महत्या के पीछे की वजहों को लेकर गहन जांच की मांग की है। फिलहाल दोबड़ा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सिंदड़ी खेरवाड़ा में गुरुवार देर रात जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। यह चौपाल गांव के सीनियर स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्या को रखा। चौपाल में ग्रामीणों ने रेलवे मुआवजे, रोडवेज बस संचालन, सड़क डामरीकरण, बिजली व्यवस्था, पेंशन योजनाओं, सफाई और कंटीली झाड़ियों की कटाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विशेष रूप से ग्रामीणों ने मांग की कि रेलवे परियोजना के अधूरे काम का मुआवजा पात्र लोगों को शीघ्र दिलाया जाए और रोडवेज बस सेवा पुनः प्रारंभ की जाए, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। रात्रि चौपाल के दौरान पालनहार, वृद्धावस्था पेंशन और विशेष योग्य जन पेंशन योजनाओं के 18 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों में दस्तावेजों की पूर्ति के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी परिवादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया, उपखंड अधिकारी डूंगरपुर, तहसीलदार, सरपंच सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर ने गांव के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को माल्यार्पण कर पुस्तक और पेन भेंट कर सम्मानित किया। का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं वो आप लोगों के बीच में आए। आप लोग की अगर कोई ग्रीवांस है, कोई कंप्लेंट है, उसको ज़रूर सुने। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा का मौके पे निस्तारण हो सके, और जो नहीं हो सकता है उसको एटलीस्ट जो सक्षम स्तर है वहाँ तक हम लोग उसको रेज करें, ताकि अगर उसका निवारण पॉसिबल है, नियम के अंदर है, तो हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करें। साथ ही साथ कई बार कई ग्राम रात्रि चौपाल में डिमांड भी दी जाती है, जैसे कि कोई सड़क बनाना हो या ऐसी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है, तो उसको भी हम लोग जो संबंधित विभाग है वहाँ पर भेजते हैं, ताकि उसके ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र की डुगरी गांव से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के एक घर में मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे पूरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान ममता के रूप में हुई है, जो अपने छोटे बेटे अविनाश के साथ घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। जानकारी के अनुसार ममता 2 दिन पहले ही अपने पीहर से ससुराल लौटी थी। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों ने कमरे का दरवाजा नहीं खुलते देखा तो शक हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो दोनों के शव फंदे से लटके हुए मिले। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मौजूदगी में शवों को नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं। घटना आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवारजन के बयानों के आधार पर ही आगे की जांच कर पाएगी। सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का गांव डोंगी पड़ा है, वहां पर एक महिला व उसका बेटा 1.5 साल का जो फांसी पर के फंदे से लटक रहे हैं, जिनको परिजन उतार के मोर्चरी लेके आए हैं। सूचना पर हम सज्जनगढ़ हॉस्पिटल पहुँचे और पता किया तो ज्ञात है कि महिला का नाम ममता पत्नी मनीष कटारा निवासी डोंगरीपाड़ा और उसका पुत्र अव्यांश पुत्र मनीष कटारा डोंगरीपाड़ा। महिला की उम्र 23 वर्ष और पुत्र की उम्र 1.5 वर्ष है, जो मोर्चे में रखाए हुए हैं। पीर पक्ष उनका महिला गाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बार एसोसिएशन ने एडीजे भर्ती परीक्षा रद्द कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की उठाई मांग। राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। लीलवासा के गोपाल मंदिर और शिव मंदिर से कलश चोरी। 8 दिन बाद मंदिर में होना था पाठोत्सव।
बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावित दौरा, पीएम आवास योजना पर होगा राज्य स्तरीय आयोजन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।